हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, ये तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, ये तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह, तू अव्वल और तू आखिर, इस दिल का तू बादशाह। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों के भी राग तू है, अरे बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों के भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों के भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु, फरिश्तों के भी राग तू, बजते तेरा नाम यीशु। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हे हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, ये हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों के भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों के भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों के भी राग तू, बजते तेरा नाम यीशु, फरिश्तों के भी राग तू, बजते तेरा नाम यीशु। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा,
जावेदा यीशु मसीहा हो ये जावेदा यीशु मसीहा ये जावेदा यीशु मसीहा ये जावेदा Hallelujah. Thank you, Lord, for this beautiful day. If we can worship your God. दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया फिर यीशु पास आया हूँ जीवन दे दिया वो मेरी चट्टान है वो मेरी चट्टान है वो मेरी चट्टान है मेरा घर वो मेरी चट्टान है वो मेरी चट्टान है वो मेरी चट्टान है मेरा घर दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया मेरा जीवन बेकार था कोई रास्ता ना मिला फिर यीशु पास आया नया जीवन दे दिया वो मेरी चट्टान है वो मेरी चट्टान है वो मेरी चट्टान है मेरा घर वो मेरी चट्टान है वो मेरी चट्टान है वो मेरी चट्टान है मेरा दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया दलदल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया मेरा जीवन बेकार था कोई रास्ता ना मिला फिर यीशु पास आया नया जीवन दे दिया वो मेरी चट्टान है वो मेरी चट्टान है वो मेरी चट्टान है मेरा घर वो मेरी चट्टान है वो मेरी चट्टान है वो मेरी चट्टान है मेरा घर वो
तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी आत्मा के लिए प्रभु, तेरे शरण में हम आते हैं प्रभु। तो पवित्र है, तो अति पवित्र है, तो सच्चा खुदा है। Lord, we just want to thank you. Father, we just want to exalt your name. We just want to bless your name, our God. Thank you for your presence, Father. Lord, thank you for your presence. Father, thank you for your faithfulness. धन्यवाद प्रभु कि तू योग्य है, तू राजा है, महिमा से प्रभु। तेरी आराधना प्रभु सदा और सदा करते रहे। सर्वोच्च है तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। सर्वोच्च है तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। तू है यीशु राजा, पवित्र है तेरा नाम प्रभु। सुंदर कोमल प्रभु तू यीशु राजा। सर्वोच्च है तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। सर्वोच्च है तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। तू
राजा है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है, तू राजा है, राजा, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होए सदा, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होए सदा। तेरी आराधना करूं मैं सर्व सदा प्रभु, तेरी महिमा हम गाते हैं, तू राजा है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है, तू राजा है, तू राजा है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा। कितना प्यारा है तू प्रभु, कितना प्यारा है तेरा जगह, तेरे चरणों में हम आते हैं प्रभु, स्तुति प्रशंसा प्रभु सिर्फ तुझे और तुझे मिले। And Isaiah 41:10 says, प्रभु ये कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बल देकर तेरी मदद करूँगा और तुम्हारा साथ हमेशा और हमेशा रहूँगा।
कितना प्यारा है उसका वादा, कितना अच्छा है उसका वादा। हमारा हाथ पकड़कर हमेशा और हमेशा मेरे साथ रहता। धन्यवाद प्रभु तेरे वादों के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे उपकारों के लिए। जब मैं अकेला बड़ा, संगता तू ही तो खड़ा। जब आई थी मुश्किल बड़ी, संगता तू ही तो हर घड़ी। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको बना। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको बना। यीशु तू मुझको सबसे हंसी, जाऊं मैं बस तू मिल जा मसीह। तेरे राहों से मेरा मेरी राहों पे रोशनी तेरी। यीशु मोरे मोहे तू बता, पावन हूँ या है मुझ में गता। शुद्ध कर दो लहू से जरा, तुझ में हो जाऊं मैं बड़ा। यीशु मोरे मोहे तू बता, पावन हूँ या मैं मुझ में गता। शुद्ध कर दो लहू से भरा, तुझ में हो जाऊंगा मैं बड़ा। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़
प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, प्रभु को स्तुति हो। तो हम इतना समय भाई कुबेर ने अच्छा आराधना में लेके गया। हम बाइबल में देखते हैं कितना अच्छा आराधना, परमेश्वर के लिए आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा परमेश्वर के लिए हम आराधना दे सकते हैं। हम थोड़ा सूचनाएं में जाएंगे। हम तो कोरोना वायरस के द्वारा संडे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम एवरीडे मंडे सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक में हम मिलते हैं। बहन और भाई, बहुत सारे लोग बहन और भाई ऑनलाइन में नहीं आते, तो अपने जो भी रेंज मिलता है वो जगह में जाकर अपने मोबाइल और टैब ओपन कर ऑनलाइन प्रार्थना में भागी हो। तो ये 3-4 दिन लॉकडाउन है, तो संडे चर्च में हम नहीं मिल पा रहा है। और ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपको हम बोलेंगे हम चर्च में आने के लिए, इवनिंग जो हम मिलते थे। तो एवरीडे ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन में जुड़ जाए। और एक दूसरा सूचना है, संडे हिंदी सर्विस 9 बजे रहेगा ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक में, सब लोग जुड़िए। और 10:30 बजे इंग्लिश सर्विस रहेगा, और इंग्लिश सर्विस में जो भी जुड़ना चाहता है और जुड़िए। प्रभु आप लोग को आशीष करे, अधिक आशीष करे। और एक दूसरा सूचना आपको बताना चाहता हूँ, हम देख रहे हैं लगभग 4 महीना हो गया, बहुत सारे मुसीबत में हम जी रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमको अच्छा संभाला, अच्छा हेल्थ दिया, अच्छा लाइफ दिया। तो ये कोरोना वायरस के द्वारा हम संडे नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारे हम कठिन में जी रहे। तो बहन और भाई, बाइबल में हम देखते हैं, मलाकी पुस्तक में परमेश्वर का वचन बताते हैं, जब भी 10 भाग हम परमेश्वर के लिए देते हैं, परमेश्वर हमको आशीष करता है। तो हमारा फेथ कम्युनिटी का आप लोग को ऑनलाइन में ऑलरेडी फेथ कम्युनिटी चर्च का आप अकाउंट नंबर आप लोग को लिंक भेज गया है, उसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और हम उन सब लोग 4-5 पास्टर है, उससे संपर्क कर सकते हैं। जो भी प्रभु के लिए आप जो भी दशवांश देते, परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। जब भी हम पहला परमेश्वर के लिए देंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में उन्नति लेके आएगा। और ये लॉकडाउन के समय में आपको यही बताना चाहता हूँ, अपने घर में रहिए और प्रार्थना करिए, परमेश्वर के साथ जुड़ कर रहिए। परमेश्वर आप लोग को बहुत अधिक से आशीष करे। तो ये समय है परमेश्वर का वचन सुनने का। तो प्रभु का दास हमारा पास्टर मेतु ने प्रभु का वचन लेके आ रहा है, तो हम ध्यान देकर ऑनलाइन में परमेश्वर का वचन सुनेंगे। और जो भी हम वचन सुनेंगे उससे द्वारा चलेंगे, क्यों? परमेश्वर हमारे लिए जो भी योजना रखा है परमेश्वर पूरा करेगा। तो हम पास्टर के लिए हम स्वागत करेंगे। प्रभु आप लोग को आशीष करे। Hello, it's great to be together on Sunday morning to worship our God. हेलो, ये बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना इस इतवार के समय में बहुत अच्छी बात है। The greatest thing that we can do with our life is to worship God. हमारे जीवन में सबसे महान काम जो कर सकते हैं परमेश्वर की आराधना करना। Everything happens in worship. हर एक आराधना में होता है। When worship, healing takes place.
आराधना में चंगाइयाँ होती है Worship inspire and make you enthusiastic for the Lord. और जो आराधना होती है वो हमें गहराई से आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है। Worship also transform your character into the image and the likeness of God. और जो आराधना है हमारा जीवन को परिवर्तन करता है और परमेश्वर की स्वभाव की तरह हमें बनाता And the है। highest and the ultimate call in our life is to worship God. हमारे जीवन में सबसे बड़ा और आखिरी का बुलावा है परमेश्वर की दिल से आराधना करना। Worship is a dialogue, not just a monologue. और जो आराधना जो होती है हम सिर्फ सुनते ही नहीं है, talk to हम God. बातें भी करते हैं परमेश्वर You से। talk to God and you tell Him how much you appreciate Him. और परमेश्वर से हम बातें करते हैं, उसके कितने आभारी हैं हम, How- उसको हम कहते हैं। How thankful you are for the change that He brought into your life. आपके जीवन में जो परमेश्वर ने बदलाव लाया है उसकी आप आभारी और धन्यवाद करना चाहते So हैं। be a good worshipper. तो आप अच्छे आराधना करने वाले बने। God is so good. परमेश्वर बहुत अच्छा है People like me are very happy और हम मुझसे जैसे लोग जो बहुत खुश हैं because we could worship like any worship leader, any good singer now. और हम आराधना कर सके अच्छा आराधना चलाने वाले से और अच्छा वर्शिप लीडर है You उससे know, बेहतर। when I see a good singer sing and worship God and play that instrument, and I get envious and I wish I could, but I don't have that quality. But thank God for the internet, for the YouTube and all the music apps where you can learn to listen to the best worship leader in the world. You can worship God with the best singers in the world. और जब कोई गले में गिटार डालता है वो तारों को छेड़ता है बजाता है आराधना करता है उसको देखकर मुझे जलन होती है। उस तरीके की काबिलियत मुझ में नहीं है, लेकिन जैसे कि इंटरनेट है और अलग अलग एप्स हम यूज करते हैं जो मीडिया के हैं और उसके जरिए हम परमेश्वर की गहराई की और आराधना करके साथ में जुड़ सकते हैं। We as a church, एक कलीसिया होने के we नाते have a worship service every evening 6:30 to 8. हर दिन हम आराधना सभा चलाते हैं शाम को 6:30 बजे से 8 बजे You're तक। welcome to come and join with us in the hall, और हॉल में आपका स्वागत है, आकर हमारे साथ or में जुड़ you जाइए can join with us online. या आप ऑनलाइन से भी जुड़ सकते हो। And let's worship God. You know, we are in a time of crisis. और आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और इस तनाव के समय में हम The हैं। only person who can bring the change is Jesus Himself. वो ये कि व्यक्ति हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है वो सिर्फ यीशु मसीह है। Last Sunday I was sharing with you about being zealous for God. और पिछले हफ्ते में ये प्रचार कर रहा था परमेश्वर के लिए उतावला होकर काम You करना। know, we have to be zealous for God. परमेश्वर के लिए जो करते हैं उसमें हमको उतावले होना बहुत जरूरी है। Nothing can be achieved without a zeal. और हमारे अंदर ऐसी काबिलियत बिना हुए हम कुछ हासिल नहीं कर You सकते know, हैं। when you are zealous with what you do, और जो काम आप करते हैं उसके उतावले होते हैं your zeal will get your talents and ability focused, और आपके अंदर जितने भी गुण हैं उसको आप लक्ष्य लगाते हैं where you will produce a result. और आप जो करते हैं उस काम में आपको फलवंत Your मिलता है। zealousness will work like a laser beam. और आपका जो उत्साहित है काम करने का वो एक लेजर बीम की तरह निशाने पे लगा हुआ था। It's like a glass when you use a reading glass like this and focus the light of the sun into one point or object, it get fire. और जिस तरह की हम लेजर बीम की बात करते हैं, जिस तरह का जो आईना होता है उसको आप कागज के ऊपर रख कर ये एक निशाना लगाते हैं, उसी पर वो धूप की किरण लेकर आग लगाता है उसकी In तरह। the same way, उसी तरह when we get zealous for God, जब हम परमेश्वर के लिए उत्साहित होते हैं all our talents and ability get focused into that one thing God wants us to do, and we become successful. और हमारे गुण जो है और हम जो कार्य करते हैं उसमें हमको परमेश्वर कामयाबी देता है। And we all like zealous people. और हम तो उत्साहित है पहले When से। you are zealous, और जब हम उत्साहित you हैं attract other people to you. लोगों को आप और आकर्षित करते हो People love to follow a passionate, zealous leader. और जो लोग उतावले होकर उत्साहित होकर काम करते हैं उसके पीछे हर कोई करना You know, चाहेगा। when I start the church work in Goa, और मैं जिस गोवा में जब शुरुआत की कलीसिया मैंने शुरू की I couldn't speak a good English, और मैं अच्छी अंग्रेजी भाषा बात नहीं कर सकता था and I couldn't speak Hindi. और मैं हिंदी हमारी मातृभाषा भी यूज नहीं Even कर now I सकता था। can't speak Hindi properly. लेकिन अभी भी हमारे मातृभाषा जो हिंदी And है I used उसको to नहीं go बोल to all सकता this हूँ। kind of people preaching the gospel.
और ये हर तरह के लोगों के बीच में जाकर मैं सेवा किया। One old man in our church, और एक कलीसिया के हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, he speak Oxford English. और वो एकदम ऑक्सफोर्ड की अच्छी अंग्रेजी भाषा And, करता है। one day we were talking and he was telling us, most of the things he say, I don't understand because his English is too Malayali and he use wrong words, phrase it wrongly. और जिस तरह पासवान जो वहाँ पे बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा जो पासवान जो बातें करते, प्रचार करते, और वो मलयाली के और जो भी भाषा अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल होता है वो अपनी भाषा में बात करता है, ऐसा लगता है मुझे, कुछ समझ में नहीं आता है। He said, but I like his zeal. लेकिन उसके जो उत्साहित थे उतावला करने के, वो मुझे बहुत And पसंद I है। used to reach out to Banjara community. They are a tribal community. और जो बंजारा कम्युनिटी के लोग हैं उनके बीच में मैं सेवकाई करता They था। speak Banjara or Kannada. वो बंजारा या कन्नड़ा भाषा बात करते हैं, And I can't speak both the language. और ये दोनों भाषा मैं नहीं कर सकता था। I would go to the slums to meet them, share the gospel with them, talk to them, and I tried to speak some words in Kannada or Hindi, all mixed, and if everything fail, I speak Malayalam. और जो गरीब तहखाने में लोग रहते थे उनकी भीड़ में मैं जाता था, और मैं हिंदी में, कन्नड़ा में जो उनकी भाषाएं इस्तेमाल करने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे सब समझ में नहीं आता था, तो अपने मलयाली की भाषा बात करता था। They don't understand me. मेरी भाषा वो नहीं समझते I हैं, don't understand them. और उनकी भाषा मैं नहीं But समझता we had a हूँ। great fellowship, great time of praying and talking. God only knows how we और उन दिनों communicate. में हमारी अच्छी संगति होती थी, और हम अच्छा प्रार्थना करते थे, अच्छे एक दूसरे को समझते थे। परमेश्वर ही जानता है वो किस तरह मेल मिलाप करवाता था I हमारा। remember one man said, और एक व्यक्ति मुझे कहा, मुझे अभी तक याद most of the है, things he say we don't understand. वो ज्यादा करके जो भाषा बात करते हैं वो He हमको अब तक समझ में also नहीं doesn't आता है, understand what we are trying to say because we don't know the language. और वो जो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता है, और जो हम जो कहना चाहते हैं उसको भी समझ में नहीं But आता one है। thing we know that he loves us and he is zealous for God. लेकिन एक बात तो सच है, वो हमें बहुत प्यार करता है, परमेश्वर के लिए उतावला उत्साहित है। Your zeal for the Lord attracts people to yourself. जो आपका उतावलापन जो है वो लोगों को आकर्षित करता है। Remember, teamwork is the way the dream work. और एक बात याद रखिए, एक झुंड होकर काम करना मतलब वहां पर सपनों को पूरे करना। We are called to be zealous in serving God. परमेश्वर के सेवकाई के लिए हमें उत्साहित के लिए बुलाया गया When you है। read 2 Corinthians chapter 5 verse 17, और दूसरा कोरिन्थियों का 5:17 जब पढ़ते Bible हैं, says, therefore if anyone is in Christ, और पवित्र शास्त्र कहता है अगर मसीह में he अगर कोई is a है, new creation. और वो एक नई सृष्टि है, All things are passed away और पुरानी बातें बीत गई, and look, everything became new. और देखिए हर बातें So, नहीं हो गई है। When we are born again, जब हम नया जन्म पाते हैं we become new people. और हम एक नए लोग बन जाते हैं, And we are supposed to renounce the old ways और जो हमारे पुराने बातें हैं हम उसको निकालना चाहिए completely और पूरी तरह, and embrace the new way full-heartedly. और जो नया हमारे जीवन में पूरा हृदय से उसको ग्रहण करना You चाहिए। know, when Jesus called people to come and follow him, और जब यीशु ने उन लोगों को बुलाया उसकी पीछा he कर made लो, it very clear to them that following me is not easy. और उन्होंने एक बात तो स्पष्ट रीति से कहा था, मेरे पीछा करना बहुत He मुश्किल आसान also नहीं है। said that there is a cost if you want to be a Christian. वो कहते थे कि अगर मेरे पीछे आप होकर मसीहा बनना चाहते हैं तो कुछ कीमत आपको अदा करना पड़ेगा। He didn't give them a flowery promise. He said, guys, you want to follow me? Look, it's difficult. और उन्होंने उनको ऐसा वादा नहीं किया कि हरा भरा जैसा कि फूल का बगीचा होता है। When you read- उन्होंने कहा लेकिन मेरे पीछे होना कठिन परिश्रम When उठाना you read पड़ेगा। Matthew chapter 16 verse 24, और मत्ती का 16 और 24 जब पढ़ते हैं, Jesus said, if anyone wish to come after me, और यीशु कहता है अगर कोई भी मेरे पीछे हो लेना चाहता he है, must deny himself, अपने आप को वो इनकार करना चाहिए take up his cross और अपने क्रूस को लेना चाहिए and follow me. और मेरे पीछे हो लेना So there are चाहिए। 3 steps. और एक 3 ऐसे काम Number है। 1, you have to deny yourself if you want to be a Christian. पहला विषय अपने आप को इनकार करना पड़ेगा मसीहा बनने Second, you के have to लिए। take up your cross. और दूसरा विषय अपने क्रूस Now, को I लेकर can't चलना put my पड़ेगा। cross on his shoulder. और मेरी क्रूस को मैं उनके कंधे पे नहीं डाल Neither he सकता, cannot put his cross on my shoulder. और मैं भी मेरा क्रूस को उसके कंधे पे नहीं डाल Each of सकता। us has a cross to carry. अपना खुद का एक क्रूस है, उसे हम ही लेकर चलना चाहिए। And God expects us to carry and then follow me.
और परमेश्वर चाहता है हमारे क्रूस को हम खुद उठाए So और उसके पीछा Jesus करें। made very clear that you have to be zealous if you want to follow me. यीशु मसीह स्पष्ट रीति से कहते थे अगर मेरे पीछे हो लेना चाहते हो तो आपको उत्साहित होना And पड़ेगा। Jesus encourages followers to make their light to shine before men in such a way they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. और यीशु मसीह अपने चेलों को उत्साहित करते थे, परमेश्वर के लिए उतावले बनाते थे। और जब आप लोगों के बीच में ये कार्य को करते हो, उत्साहित रहो, उतावले रहो परमेश्वर के राज्य की कार्य करने के We लिए। all love people of excitement. और हम हमेशा प्रेम करते हैं उन लोगों को जो एकदम उत्साहित में And हैं। we don't like people with no excitement. और जो लोग के अंदर कुछ उत्साहित नहीं है उनको हम पसंद नहीं करते। When you see a man or woman who is zealous, और उन लोगों को जब देखते हैं एकदम उतावले हैं, उत्साहित है परमेश्वर के लिए कार्य you करने will के लिए, fall in love with them without your knowledge. और हमारे ज्ञान के बगैर हम उनसे प्रेम कर बैठते हैं। Even if he is preaching or doing something against you, अगर वो प्रचार करता है, चीजें आपके अगर विरोध में करता है तो भी, when you see an excitement and zealousness in them, you appreciate that without your knowledge. आपके ज्ञान के बगैर आप उसके उत्साहित को देखकर, उसके उतावला को देखकर खुश हो सकते हैं। Now we Christians, हम विश्वासी हैं we should be passionate about serving the Lord. और हम जो चीज करते हैं उसमें उत्साहित होना We चाहिए। should not be lukewarm. और हम तो एकदम गर्म भी नहीं और We ठंड भी should नहीं, not be बीच में नहीं होना passive. चाहिए। और हम लोग उधर ही बैठ के रहने वाले We नहीं should बनना be चाहिए। enthusiastic in serving God. और हम जो परमेश्वर की सेवा का करते हैं उसके अंदर एक बड़ा हमारा उत्साहितपन बाहर In आना चाहिए। Colossians chapter 3 verse 23, Apostle Paul said, whatever you do it wholeheartedly. और कोलोसी का 3:23 में कहता है जो भी आप करते हो पूरी हृदय के गहराई से करो, Not unto men as unto the Lord. किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, परमेश्वर को खुश करने के Knowing लिए that करो। everything that we do for the Lord, we will receive the reward. और जानते हुए हम जो भी करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं तो हम सच में परमेश्वर से इनाम जरूर There is a पाएंगे। reward for everything that we do with a seal for the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में जो भी उत्साहित होकर कार्य हम करते हैं वो हमें वो परमेश्वर जरूर Today आशीष my करता है। purpose is to inspire you to be zealous for God. और आज मेरा उद्देश्य है आपको मैं परमेश्वर की राज्य के लिए उत्साहित बनाऊं। If you're not careful with the God being zealous, this COVID can make you zealous. अगर आप परमेश्वर के लिए उत्साहित उतावले नहीं रहेंगे, ये जो महामारी की बीमारी है वो आपको उत्साहित बनाएगी। The kind of zealousness COVID give is fear. और जो ये महामारी बीमारी को जो आपके अंदर उत्साहित पैदा करेगी वो है You भय। will run around crazy with the fear. और ये भय को लेकर आप पागलपंती की तरफ भागेंगे। When the COVID-19 happened in China, और जब चाइना में ये महामारी बीमारी फैल रही थी, we all thought it will never come to us. It's in China, it's in Wuhan, and that's a problem. और हम सोच रहे थे चाइना वुहान सिटी में है, यहाँ पर नहीं आएगा, वो उनका समस्या निपटने दो। And we were talking against China. और चाइना के विरोध में हम बात करने लगे। Suddenly we saw that erupted in India. और हमने देखा कि वो तो अभी भारत तक पहुंच गया है। So our good government, without any plan, just locked down everything. और हमारे अच्छे सरकार होने के कारण बिना कोई योजना के सब कुछ बंद करवा दिया। Our media made all of us paranoid. और हमारे जो मीडिया के अखबार खबर फैलाने वाले All लोग of us हमको locked everything and went inside the house. और हमको जबरदस्त कमरे में बंद कर दिया। I remember all the streets were empty. और मुझे याद है कि हर सड़कें एकदम खाली थी, सुनसान थी। And everybody was scared, and the police and even the army came to the streets of Goa to beat people to go back to home. और लोगों को रोकने के लिए पुलिस के अलावा आर्मी के जो सैनिक होते हैं उनको बुलाया गया, लोगों को मारने के लिए और उनको घर भगाने के That's लिए। also kind of zealousness. वो भी एक तरीके का उत्साहित है। I remember one day I came out for walking, और मुझे याद है एक दिन मैं ऐसे बाहर टहलने के लिए गया and I came to bus shelter. और उसके बस शेल्टर के पास में मैं I thought आया I'll sit there for a few minutes because I felt tired. और मैं थक गया था। मैं सोचा कि वहां पर थोड़ा सेकंड में बैठूंगा। Remember, there was no COVID here. याद रखो कि उस समय में कोई And महामारी I बीमारी sat नहीं थी। on the chair. और मैं इस चेयर के ऊपर बैठ गया। Suddenly I thought, what if somebody COVID sat here before? अगर मैं मन में ख्याल आने लगा मेरे पहले अगर इस कुर्सी के ऊपर कोई बैठा है तो वो क्या होगा मेरा। I got paranoid. और मैं तो उस देखकर I हैरान हो straight went गया। home and washed my house number of times, washed my hands number of times.
और मैं वहां से झट से निकला, घर गया, बहुत सारी बार मैंने अपने मेरे हाथों को धोया। So if you don't apply your zealousness in the right way, then it can go the wrong way. अगर आपके उत्साहित को आप सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं करवाएंगे तो आपको गलत दिशा का मार्गदर्शन When दिखाएगा। you are zealous for God, जब परमेश्वर के लिए आप उत्साहित होते हो God is committed to protect you. और परमेश्वर की जिम्मेदारी बनती है आपको सुरक्षा So I में want लाए। to share 3 things about being zealous. और ये उत्साहित के बारे में 3 खास बातें मैं You बताऊंगा। know, what is meant to be zealous for God? परमेश्वर के लिए उत्साहित होना मतलब क्या है? Number 1, पहला विषय, zealous for God means being passionate about His word. और परमेश्वर ने जो कार्य दिया हमारे लिए, उत्साहित होकर उसको दया दिखा के कार्य Those who are करना। zealous for God, they are passionate for God's word. और परमेश्वर के लिए जो उत्साहित होते हैं, उतावले होते हैं और उसको मर मिटने के कार्य I करते want to हैं। read a few verses from the Bible. और पवित्र शास्त्र कुछ वचन Psalm पढ़ूंगा number मैं। 119, verse 11 and 12. भजन संहिता 119, 11 और 12 वचन The हम word of पढ़ेंगे। God says, प्रभु का वचन कहता है, David said, दाऊद राजा ने with कहा, all my heart I have sought you. और मेरी पूरी हृदय से मैंने आपको खोज किया है, Do not let me wander from your commandment. और आपके आज्ञा से मुझे अलग ना कर देना। Your word I have treasured in my heart, और आपके जो वचन है मेरे हृदय में वो so खजाने बन that गए I may हैं, not sin against. और मैं आपके विरोध में कोई काम ना David said, करूं। with all my heart I sought the Lord. और कहता मेरे पूरी हृदय से मैं परमेश्वर And को he said, जाने God, की do not कोशिश, let me wander around from your commandment. आपके आज्ञा से मुझे रहित ना कर देना। Your word I treasured in my heart, और आपके हृदय मेरी हृदय की गहराई में so है, that I may not sin against you. ताकि मैं आपके विरोध में कोई पाप ना कर Like a सकूं। musician love the music, और जिस तरह संगीतकार संगीत को प्रेम करता like a है, filmmaker watching movies. और जिस तरह चित्रकलाकार वो चित्राओं को बनाता A है, good Christian must be zealous for God's word. और जो अच्छा मसीहा होते हैं परमेश्वर के लिए उत्साहित होना चाहिए। We should study, consume it, digest it, memorize it. Most importantly, we should practice it. हम पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए, और सबसे पहला जो विषय हमारे जीवन में उसे लागू करना It चाहिए। is not that word of God should become part of your life. It should be that the word of God should become your life. ये प्रभु का वचन जो है आपका जीवन का भाग नहीं बनना चाहिए, आपका वचन ही आपका जीवन बनना You चाहिए। must allow the word of God to govern and dominate your life. वचन को आप अनुमति देना चाहिए, आपके ऊपर वो पूरी तरह छाए और आपको अपने दाहिने में रहकर If काबू you में want to कर be चलाए। zealous for God, if you want God to use you, अगर आप परमेश्वर के उत्साहित है, चाहते कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, if you want God to bless you, आप चाहते कि परमेश्वर आपको you आशीष करे, must have the word of God in your heart. आपके हृदय में परमेश्वर के वचन होना जरूरी David said, है। I kept my word, his word in my heart so that I may not sin against him. और दाऊद राजा कहता है कि आपका वचन मेरे हृदय की खजाने में रखा हूं, क्योंकि मैं बाद में आपके विरोध में कोई पाप न कर सकूं। David valued word of God above everything else. और दाऊद राजा परमेश्वर के वचन कोई और चीज से बेहतर और अच्छा उसे Psalm देता number था। 17 he say like this. बता Psalm सही number लगा। 19 verse 7 to 14. और 19 और 13-14 ऐसा कहा उन्होंने। He says the law of the Lord is perfect, और प्रभु का जो नियम है एकदम परिपक्व है converting the soul. और वो अच्छा है। The testimony of the Lord is sure, making the wise simple. और उसने जो गवाही बनाया है ये अच्छी और होशियार है। The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. और वो परमेश्वर का कहा हुआ कार्य अच्छा है, हृदय में हमको उत्साहित करने के लिए। Commandment of the Lord is pure, enlightening your eyes. और वो परमेश्वर का जो वो दिया हमें वो एकदम अच्छा है, हमारे नजर में The वो fear आता of है। God is clean, enduring forever. और परमेश्वर का भय वो शुद्ध है, आखिरी दम तक गले लगाना The चाहिए। judgment of the Lord are true and righteous altogether. और परमेश्वर का न्याय जो है वो धर्मिता के Then ओर he ले जाता says, है। you have to desire for it more than gold, more than fine gold. और आखिरी में कहता है सोना और सबसे खरा सोना होता है, उससे ज्यादा आपको वचन You के have to ऊपर remember मन होना that it is चाहिए। sweeter than honey and more sweeter than honeycomb.
और परमेश्वर के वचन जो है ये दाक मधु और दाक मधु गहराई अच्छा Then he होता है, says, शुद्ध, उससे भी मीठा है। in keeping them, there is a great reward. और ये आप आपके जीवन में रखने से बड़ा इनाम आपको Just मिलेगा। keeping the word of God brings great reward. और परमेश्वर का वचन का आज्ञा का पालन कर कर रखते हो तो आपको बड़ा इनाम When मिलेगा। John writes the introduction to the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य के यूहन्ना शुरुआती के पंक्ति को he लिखता है, said, blessed are those who hear it, read it, or memorize. और वो कहता है वो आशीषित है जो पढ़ते हैं और सुनते हैं और उसको अध्ययन करते हैं। You know, keeping the word of God has a great reward. परमेश्वर के वचन को संभाल के रखना अपना जीवन में बड़ा He said, इनाम है। who can understand his errors? और कहता है कि उस गहराइयों को कौन समझ सकता है, Cleanse me from secret folds. और वो जो गुप्त रहस्य है उससे मुझे Keep बाहर me निकालो, back from presumptuous sins. और पाप की ओर बढ़ने से मुझे रोक कर अपने Let पास them लाओ, not have domain over me. और कोई भी दुष्ट मेरे ऊपर हावी ना होने Then पाए, I shall be blameless. और तब मैं बिना I गुनहगार shall be रहूंगा, innocent of great transgression. और मैं मासूम रहूंगा जब वो समय So finally आएगा। say, let the word of my mouth and let the meditation of my heart be acceptable in your sight, O God. कहता है मेरे मुंह से निकलने वाली वाणी और मैं जो अध्ययन करता हूँ प्रभु वो अच्छी और My बेहतर रहने पाए। strength and my redeemer. कहता है मेरी ताकत और मेरी तसल्ली देने If you want to वाला। be zealous for God, if you want God to use you, अगर आप चाहते परमेश्वर के उत्साहित थे कि have परमेश्वर आपको इस्तेमाल an करे, incredible desire for the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए सबसे श्रेष्ठ इच्छा होना Fill your चाहिए। heart and your mind with the word of God. आपके मन को आपके हृदय को परमेश्वर के वचन से आप भर लो। When God appointed Joshua as a leader of God's people after the time of Moses, और मूसा का समय अंत हो रहा था, यहोशू को परमेश्वर ने चुना इजराइल लोगों के ऊपर जब नेता बना रहा था, God said to Joshua, और परमेश्वर ने यहोशू से book कहा, of the Lord shall not depart from your mouth. और ये जो किताब के वाणी आपके You हृदय shall से दूर नहीं होना meditate it चाहिए, day and night, और दिन और रात उसको अध्ययन करना so चाहिए, that you will be successful wherever you go. और तब आप जहां पर भी जाएंगे आप कामयाबी So the पाएंगे। Psalm 2 verses we read, one says, I keep the word of God hidden in my heart. और भजन संहिता का 2 भाग हमने पढ़ा, ये एक आपका वचन मेरे हृदय में मैं खजाने की तरह With रखता हूँ, all my heart I seek the Lord. और मेरी पूरी हृदय से मैं प्रभु की खोज करता The हूँ। second portion says, you must value and desire for the word of God more than gold or more than the best food. और उसी का दूसरा भाग कहते हैं परमेश्वर के वचन जो है सोना चांदी हीरे मोती से भी बढ़कर Then आप उनको कीमती मानना He says the चाहिए। word of the Lord is perfect, sure, right, pure, clean, righteous, true, and is more than gold. और परमेश्वर का वचन है वो सच है, वो शुद्ध है, वो एकदम साफ है, और वो सोना चांदी से भी बढ़कर कीमती है। And when you obey the word of God, जब परमेश्वर का वचन it का आज्ञा converts पालन your करते हैं, soul. It converts your soul. आपके आत्मा को वो मनाता है, It makes you humble and wise. आपको नम्रता और होशियार It बनाता fills है, your heart with the joy. आपका हृदय को खुशियों से भरता It है, enlightens your eyes. और आपकी नजर अधिक ज्यादा गहराई It दिखाई makes देती you है, endure forever. और हमेशा उसको गले लगाने के लिए ले It जाता makes you है, righteous altogether. हमेशा आपको वो धार्मिक बनाता And है, it warns you from the wrong ways. और जो गलत दिशा है It उससे आपको keeps you बताता away है, from the presumptuous sins. और वो पाप करने की उतावलापन से आपको दूर रखता है, It keeps you away from the secret fault. और वो जो गुप्त गलत रहस्य उससे दूर रखता है। David said, moreover, by the word, the servant of God is warned. और कहता है कि दाऊद राजा वो परमेश्वर की सेवा करने वाला कौन वो सेवक है, वो तो परमेश्वर के दाहिने में ही So, रहेगा। number one, पहला विषय, have a zeal for the word of God. परमेश्वर की वचन के लिए आप उत्साहित रहना Have a चाहिए, hunger and thirst for word of God. परमेश्वर के वचन के लिए प्यास और The भूखे second रहना thing that you चाहिए। need to have a zealousness or hunger for God's presence. और दूसरी बात है आपको उत्साहित होना है और आपको उतावले होना है प्रभु की उस वचन Must के लिए, have a hunger उपस्थिति for के लिए। God's presence. प्रभु की उपस्थिति के लिए आप भूखे होना If you चाहिए। turn to Psalm number 42 verse 1, और भजन संहिता 42 और 1 देखेंगे, this is what David says.
और यही दाऊद राजा ने कहा, as a deer stream for water, जैसे हिरणी पानी के लिए प्यासी होती so I है long for you, God. और मेरी रूह तुझे प्यासा होता है। When can I come and appear before God? और कब मैं आऊं परमेश्वर के सामने। He says, my tears have been my food day and night. और मेरे आंसू मेरे दिन और रात के खाना बन चुके The हैं। whole day I seek the Lord, say, God, when can I come before you? हर दिन मैं पूरी दिन उसकी खोज करता हूं, प्रभु मैं कब आपके That पास आऊं। particular time of David had a lot of people criticizing and saying that he's not God's man, and people are saying that, where is your God? और ये वो समय था, लोग उसके विरोध में आकर खड़े रहकर उसकी हंसी मजाक उड़ाने लगे और सवाल पूछने लगे, तेरा परमेश्वर दाऊद कहाँ है? If there is a God, then how come you are in this shape? अगर तेरा परमेश्वर है तो इस दिशा में आप क्यों बनाए आपने You आपको? know, we all face such kind of situation. ये अवस्था हम भी उसकी सामना करते Sometimes हैं there is an absence of God's presence. और in our बहुत life. बार हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं We है are searching for God and we can't find Him anywhere. और हम परमेश्वर को इर्द गिर्द खोज कर रहे, ढूंढ रहे, कहीं नहीं We पाते get up in हैं। the morning, start for prayer and finish the prayer time, but no presence of God. और हम सुबह उठे, प्रार्थना के लिए बैठे, अभी परमेश्वर की उपस्थिति तो बिल्कुल महसूस नहीं किया। You know, you are not alone. फिर भी आप अकेले नहीं हैं। David said, as a deer panteth for the water brooks, दाऊद राजा कहता है जैसे हिरणी पानी के लिए my प्यासी soul होती है, long after you, God. और प्रभु मेरी रूह जो है आपकी प्यासा है। When can I come and appear before? When you will give me an audience? और कब मुझे तू बुलाएगा आपके सामने आकर खड़ा When होने? can I? Because David know if God's presence comes, everything changes. दाऊद राजा जानता था परमेश्वर की उपस्थिति आती है, हर अवस्था को बदल He देती said, है। my tears been my food day and night. कहता है मेरे आंसू जो है दिन और रात मेरे भोजन बन I'm चुके हैं। searching for you, but I can't find you. मैं आपको खोज कर रहा हूं लेकिन ढूंढ नहीं सकता। My enemies and people are laughing at me. They're making fun on me. Say that, where is your God? और मेरे जो दुश्मन है वो मेरे ऊपर हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, सवाल पूछते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है? But if you read the last verse, और जब आखिरी पंक्ति पढ़ते हैं, he said to himself, अपने आप से कहता put है your hope in God. परमेश्वर में भी आप आशा So करो I will still praise him, और आखिरी में फिर भी my स्तुति करूंगा Savior and my God. और मेरा उद्धारकर्ता और मेरा The परमेश्वर। second thing is that you need to have a hunger and a thirst for God's presence. दूसरा विषय है आपको प्यास लगना चाहिए, भूख लगना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति की। When Jesus turned toward Jerusalem, और जब यीशु यरूशलेम की ओर मुड़ा, when he decided to go back to Jerusalem in John chapter 11, और यूहन्ना के 11 अध्याय में जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो वहां many से of his जाने वाले हैं, disciples tried to talk him out of entering the city. और उनके जो चेले थे बहुत सारे बार थे किया कि उस नगर में Because प्रवेश करने से they पहले, knew that he's going to be killed if he entered. और वो जानते थे कि जब वो जाएंगे वहां पर उनकी हत्या कर दिया They जाएगी। were fearing the reprisal that would come from the Pharisees. और फरीसी के जरिए उनके ऊपर कोई जो हादसा मिलने They वाला है were ऐसा मानते targeting थे। to kill Jesus. और उनकी भी ऐसा मन में होता कि They ये tried यीशु to को मारने वाले pursue थे Jesus, don't go to Jerusalem. और यीशु को मनाने लगे, अरे भाई आप अभी यरूशलेम में मत जाओ। But Jesus was so determined. और यीशु तो वो बिल्कुल चाहता था कि वो You know, one जाए। of the prophecy about Jesus said, the zeal for the house of God has consumed him. और वो एक बार यीशु ने ऐसा कहा कि परमेश्वर के राज्य की जो उत्साह जो है वो मुझ में बह गई है। So he was determined to go in. और वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार You know था। what Thomas said? आपको पता है तोमा ने क्या कहा? Let's go and die with him. अरे यार चलो उसके साथ में चलते और मर जाते हैं। They wanted to hold him back. When they saw the zeal of Jesus, Thomas said, let's go and die with him. He's a zealous man. वो हमेशा उसको पकड़कर रोकना चाहते थे। जब जो तोमा ने देखा, बाद में कहने लगा उसके अंदर तो बहुत उत्साहित थे, चलो उसके साथ चलते और मर जाते हैं। Although Thomas was pessimistic many times, negative many times, और बहुत सारे बार वो तो यीशु के ऊपर शक करने वाला व्यक्ति होने but के when he बावजूद saw भी the zeal of Jesus, जब यीशु के अंदर वो उत्साहितपन देख लिया he said, let's go and die with him. और कहने लगा अभी तो चलो उसके साथ चलते और If मर you're a जाते हैं। zealous person, अगर आप उत्साहित व्यक्ति people हैं, will come and follow you and they will give their best for you. लोग आएंगे आपके पीछा करेंगे और आपके लिए सबसे श्रेष्ठ वो They देंगे will give you their hard-earned money. और वो कठिन काम कर कर कमाया They रकम will आपको give you their देंगे valuable time और उनका अमूल्य to समय आपको fulfill देंगे the dream that you have. और जो आपका सपना है आपने देखा उसके When, जरिए पूरा when होगा। they see God in your life, जब परमेश्वर को आपके जीवन में they देखेंगे will say, come, let's join with him. और वो कहेंगे चलो चार उसके साथ जुड़ जाते हैं। Exodus chapter 33.
Exodus, second book in the Bible. निर्गमन की किताब Chapter 33, verse 3 and 15. 33वां अध्याय। You know, children of Israel was rebelling. और जो इज़राइल के परमेश्वर के So बच्चे थे God वो said विरोध to करने वाले Moses, थे guys, I'm not coming with you. और कहने लगा चलो चलते हैं कि मैं नहीं आता हूं You're आपके साथ too में। stubborn. If I come, I may kill you on the way. और अगर मैं आया वहां पर तो मैं रास्ते के ऊपर तो मार डालूंगा। God said, you go, my presence will be there. और कहा कि आप जाओ मेरी उपस्थिति In रहेगी। verse 15, Moses said, और 15 में मूसा कहता है if your presence don't come with us, और परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ में अगर नहीं we आएगी don't want to leave this place. और हम ये जगह से दूर So, नहीं जाना for चाहते। Moses, मूसा के लिए it is not the blessing, it is the blesser. मूसा के लिए आशीषित अमूल्य नहीं थी, आशीष करने वाला अमूल्य He था। was not focused on the giving, he was focusing on the giver. और वो चीज दिया गया उसके ऊपर लक्ष्य नहीं लगा था उसका, जो देने वाला है उसके ऊपर उसका Now, लक्ष्य a लगा हुआ zealous था। believer is hungry for God's presence. और जो उत्साहित विश्वास है परमेश्वर के लिए भूखा है। He has a tremendous desire to a personal encounter with Jesus. और उसके अंदर एक स्वयं इच्छा थी व्यक्तिगत में कि परमेश्वर के लिए वो करके Like दिखाओ। David, he would die for God's presence. और दाऊद राजा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए मरने के लिए भी His तैयार हो main गया था। hunger is for the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वो भूखा बना हुआ था। Anyway, do you have a hunger for God's presence? क्या सवाल है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए Listen, if आपकी you are not भूखा- zealous, God will spit you out. अगर आप परमेश्वर के लिए उतावले नहीं है तो वो आपको उल्टी कर Number देगा। one, you must be zealous for God's word. पहला विषय परमेश्वर के वचन के Number उतावले two, you होना। must be zealous for God's presence. दूसरा विषय परमेश्वर की उपस्थिति के As लिए a part of आपको zeal for God's word, और as a part of zeal for God's word, परमेश्वर के वचन के वो उत्साहितपन के you साथ must fill your heart and your mind with the God's word. आपका मन और आपका हृदय परमेश्वर के वचन से भर लेना The चाहिए। word of God should ooze out every time you talk. जब बातें करते हैं परमेश्वर के वो वचन जो आपके मुंह के शब्द के जरिए उड़ना चाहिए। You don't talk about Jesus, Jesus talk through you. आप यीशु के बारे में बताने की कोशिश मत करो और यीशु आप वो खुद बताएगा। Because you got so captivated by His word. और उसके वचन में आप इतने बहे हुए हैं। Second is zeal for God's presence. दूसरा विषय परमेश्वर की उपस्थिति के लिए Nothing उत्साहित should होना। satisfy you except the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर कोई चीज आपको Your उत्तुक नहीं eyes करना should be चाहिए। on God and God alone. क्या परमेश्वर और परमेश्वर के ऊपर ही आज उत्साहित हैं हम? Now, number three, तीसरा विषय being zealous for God means proclaiming His word. परमेश्वर के लिए उत्साहित होने का मतलब उसके नाम की घोषणा करना। Christ was looking for committed followers who were not afraid to make Him as the Lord of their life and proclaim His name. और यीशु मसीह अपने चेलों को ढूंढ रहा था जो निर्णय ले चुके हैं यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में खबर फैलाने The वाले। primary goal of a Christian is to preach the gospel. हमारा मसीहा जीवन में सबसे बड़ा निशाना है हमारे प्रभु के It वचनों is को not the घोषणा job of करना। a pastor. ये पासबान का ही काम नहीं है। It's the job of every child of God. Share the word of God. हर ये परमेश्वर के बेटा बेटी का काम है, जाओ सुसमाचार सुनाओ Share the testimony. और गवाहियां बताओ। In the Mark chapter 8 verse 35, मार्कुस का 8 और 35 Jesus said like this. यीशु मसीह ने ऐसा कहा, For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, और ये जो पापी है और दुष्ट काम करते हैं, वेश्याकार्य का काम करते हैं, मेरे वचन के लिए शर्माते हैं Son of तो। Man also will be ashamed of him in the presence of God. और वो मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के सामने उनके लिए शर्मिंदगी So महसूस if you करेगा। don't testify Jesus, अगर आप यीशु मसीह की गवाही नहीं बताएंगे He won't testify for you in the presence of God the Father. और आपके बारे में अपने पिता की उपस्थिति में वो गवाही नहीं As I देगा। talk about Jesus to you, जिस तरह मैं यीशु के बारे में आपसे बातें करता हूँ Jesus talk about me to the Father God. और यीशु मसीह ही मेरे बारे में परमेश्वर से बातें करता है। We Christians should know and know that Jesus is the only mediator between man and God. आप विश्वासी होने के कारण जानना चाहिए, जानना जरूरी है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थम रहने वाला है, वो है यीशु मसीह। All these idols and statues and God man, God woman, it's all business. ये जो मूर्तियां है, चित्र है और ये जो परमेश्वर के दास दासी कहलाते हैं, ये सब मनुष्य ने बनाया हुआ है। Don't build your spiritual life on any idol or statue
or any holy sant or any guru, any man. आपके जीवन में कोई मूर्ति, चित्र या संत, गुरु जी होते, उनके ऊपर आपका आत्मिक जीवन का भरोसा बिल्कुल मत करना। mat karo, don't do it. मत करो उनके ऊपर। All of them are sinful human beings. वो सब पापी मनुष्य जातियां हैं। They are having more trouble than you have. They cannot help you. They may give you some good advice, but they don't have the answer for your life. उनकी जीवन में आपसे बड़े समस्याएं, गड़बड़ियां हैं, लेकिन आपको अच्छे सलाह दे सकते हैं, आपका जीवन को सुधार नहीं सकते। Jesus is the only mediator between man and God, and he became mediator by dying for us. परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ में रहने वाला यीशु मसीह है, वो पूरा करने के लिए अपने जान को उस सूली के ऊपर कुर्बान दे दिया। Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, Jesus became a man in order to make us known to God as our Father. और यीशु मसीह स्वयं मनुष्य बन गया, हम मनुष्यों को परमेश्वर को दिखाने के लिए कि ये मनुष्य है। Through Jesus you have a free access to God's presence. यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम एकदम जा सकते Through हैं। statues, idols, or gurus, or holy men, you don't have a direct access. You have only access till them. और जैसे कि हम रीति रिवाज की बातें करते हैं, चित्र होता है, कलाकार होता है, और जो संत होता है, भक्त होते हैं, उनके जरिए परमेश्वर की हम याद कर सकते हैं, उनके अलावा नहीं। They have to download from God to upload on you. और वो परमेश्वर से डाउनलोड करना चाहिए और आपको अपलोड करने के लिए। But when Jesus became the Lord of your life, आपका जीवन का एक ही सहारा यीशु मसीह बन you जाता have no है। middleman. आपके बीच में कोई You have मध्यस्थ a व्यक्ति नहीं direct है। access to God. अब परमेश्वर की ओर आप खुद जा Not as सकते somebody हो। you need to be frightened of. और जब बीच में मध्यस्थ में की उसको देखकर You have डरने की a जरूरत नहीं। direct access to God as your loving Father. आपकी जो प्यारा पिता है परमेश्वर के पास में, आप स्वयं सीधा जा सकते हो To whom you can talk everything freely. और उसके पास जाकर मुफ्त में सब कुछ आसान से बातें कर सकते So हो। we have to be bold to confess the name of Jesus. हमारे अंदर वो धड़स्ता होना चाहिए यीशु मसीह को कबूल करने के लिए। Romans chapter 1:16. और रोमियो का 1:16 Apostle Paul said like this. अपॉस्टल पौल ऐसा कहता I है, am not ashamed of the gospel. और मैं सुसमाचार के It's the देकर power of शर्मिंदा God नहीं and the हूँ, salvation. और ये परमेश्वर का सामर्थ्य है और उद्धार के लिए है। You know, Paul was an apostle who was beaten up far more than anybody else. और पौल जो अपostल कहलाता था, उसको सबसे ज्यादा मार पीटी हुई थी उसके साथ, And he always preached the gospel. और वो हमेशा सुसमाचार सुना रहा। People said, don't preach now, stop, otherwise they'll kill you. But he preached all the और way. लोग आकर कंधे पे हाथ रखकर कहने लगे, भाई अभी प्रचार करना बंद कर दे, तुझे मार डालेंगे, वो फिर भी प्रचार करता People रहा। said, don't go to Israel, Jerusalem, he will be locked up. और इस्राएल में मत जाना, यरूशलेम में मत जाना, आपको उधर बंदी बनाया जाएगा। He said, why are you crying and breaking my heart? I'm going. और अरे यार आप क्यों रो रहे हो और मेरे हृदय को आप ठेस पहुंचा रहे हो, मैं जाता हूं, जाने वाला He हूं was वहां पर। present to King Agrippa. और जिस तरह वो अग्रिप्पा के सामने उसको उपस्थित It's a किया time गया, for him to defend himself. वो ये समय था अपने आप के लिए वो कुछ बातें Why करेंगे, he should not be put in jail. और वो क्यों बंदी गृह में नहीं Or डालना why he should चाहिए, not be killed. और क्यों उसकी हत्या नहीं करना But चाहिए। did he do any defense for क्या himself? अपने आप के लिए बचाव के लिए कुछ कहा उन्होंने? No. नहीं, He just preached the gospel. वो सिर्फ प्रचार ही करता रहा सुसमाचार So का। King Agrippa said, Paul, you almost persuaded me to become a Christian. और जो राजा अग्रिप्पा जो न्यायाधीश था, उससे वो मुड़कर कहने लगा, तू तो इस तरह का बातें करता है, मुझे भी विश्वासी बनने के लिए Paul said, मजबूर कर Lord, दिया not है। only you, everyone except these pillars, everybody here, I want them to become Christians. You know why? Through becoming a Christian, God become your father, and you don't need any middleman, you don't need any priest or bishop or cardinal or pujari, but you don't need any middleman, and you become directly connected to God. और वो राजा अग्रिप्पा का वाणी सुनकर पौलुस ने मुड़कर कहा, राजा अग्रिप्पा जी, आप नहीं, आपके जितने भी सैनिक हैं, जितने भी राजा हैं, वो सब इस पिलरों को छोड़कर परमेश्वर को जान ले, क्योंकि ये जो सब हो रहा है, जो परमेश्वर कहा है, वही कार्य पूरा होने पाए। Somebody sang like this. किसी ने ऐसा गाया, Religion is a madness catching the hold of the nation, catching hold of the nation. और ये जो धर्म का कार्य जो है, वो राज्य की पकड़म पकड़ी के जैसा It's है, only bring competition and sadness and manipulation. और वो एक दूसरे में वो नाराजगी लाती है, एक दूसरे को कंपटीशन करवाती है, खेल खिलवाड़ के जैसा Each बनाते हैं। religion is trying to say mine is better than yours. हर एक धर्म कहता है मेरा धर्म तेरे से बहुत अच्छा है, All are same. और आखिरी में सोचो Every सब religion बिल्कुल is एक है। man-made.
ये सब जो मनुष्य ने खड़ा हुआ है, Christ did not come to make religion. और मसीह जो है वो धर्म की स्थापना करने He नहीं आया came है, to build a relationship between you and God, और मसीह आया है हमारे और परमेश्वर के where बीच में you एक can संबंध बनाने freely के लिए, access to God and God can freely access to you. और परमेश्वर आपके पास में आसान से आ सके और आप परमेश्वर के पास में आसान से जा सके। So 3 things. 3 विषय। Number 1, पहला विषय, if you want to be zealous for God and if you want God to use you. अगर आप परमेश्वर के लिए उत्साहित है, परमेश्वर चाहता है कि आप Number इस्तेमाल करें 1, उनको, be zealous for His word. Have और a hunger for His word. उसके वचन के लिए भूखा हो और उतावले रहो, उत्साहित रहो। Get your head filled with the word of God. आपके जो दिमाग है परमेश्वर के Read, वचन read, गहराई से read, भर read लो। again. पढ़ो 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 और लगातार पढ़ो, Just go on reading the word of God. सिर्फ पढ़ते ही रहो परमेश्वर के Study वचन, the word of God. आप परमेश्वर के वचन के अध्ययन Number करो। 2, दूसरा विषय, have a passion for God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए ये वो सब वरदान Ready मांगो। to cry like David cried. God, David said, Lord, my tears is been my food for day and night, and I long for your presence. और जिस तरह दाऊद राजा रोया उस वचनों को लेकर, प्रभु आपके वचन मेरे लिए रात और दिन में प्रभु एक भूखे खाने की तरह है पिता। Number 3, तीसरा विषय, always zealous in preaching the gospel. और परमेश्वर की सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साहित रहो। A good Christian is not afraid to stand for the truth of God. और वो जो अच्छा विश्वासी होते हैं परमेश्वर की सच्चाई के लिए खड़ा होने के लिए A पीछे नहीं true हटेगा। Christian will not seek for the approval of man. और जो सच्चा विश्वासी होता है मनुष्य की अनुमति लेने की नहीं कोशिश करेगा। God's opinion is the only opinion matters to him. और परमेश्वर जो कहता है वही आपकी शैली बनना चाहिए। You know, can being zealous for God can be unhealthy or dangerous? और आपको पता है परमेश्वर के उत्साहित होना वो असुरक्षित है और आपको अच्छा सहित भी नहीं है। Yes, it can be. ये ऐसा हो सकता है। Zealousness without knowledge or obedience is dangerous. आपका उत्साहित बिना ज्ञान का और बिना आज्ञा पालन का ये खतरे वाली बात होगी। Romans chapter 12 verse 1 to 4. और रोमियो का 12:1-4, You know, they are zealous for God, but they go and establish their own ways. और वो परमेश्वर के लिए उत्साही उतावले हैं लेकिन अपने ही राज्य को बांधेंगे। You know, some people get so zealous for God, they think they are better than everybody else. थोड़े इतने उतावले हो जाते हैं, सोचते हैं मन में वो तो दूसरे से अच्छे, बहुत अच्छे They say हैं। they love God more than everybody else. और वो सोचते कहते हैं कि परमेश्वर को वो सबसे ज्यादा प्यार And करते हैं। their zeal for God without knowledge makes them to go and establish their own ideas. और उनकी जो उतावलापन उत्साहितपन है बिना परमेश्वर के ज्ञान के अपने राज्य की खोज कर कर बांधते That's हैं। why we have a lot of denominations and cults and different kind of man-centered organizations. और इसलिए हमारे बीच में अलग अलग संस्थाएं परमेश्वर नहीं मनुष्य ने बनाया हुए All संस्थाएं this, ज्यादा दिखाई all देती these हैं। man-centered organizations started by a zealous man और ये जो मनुष्य की जो स्थापना की संस्थाएं है ये एक उत्साहित व्यक्ति के लिए बनाए who गए थे loved God more than everybody else. और सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्रेम किया। Then he started comparing them with him and he said, I'm better than them. और वो जाकर दूसरे से तुलना कर कर कहने लगा मैं तो सबसे अच्छा Then हूँ। instead of establishing the kingdom of God, they went and established their own kingdom. परमेश्वर की राज्य की स्थापना करने के बजाय अपने ये राज्य को स्थापना कर लिया। Look at America, Africa, or in India, big cities. There are a lot of godmen, like star godmen. और अमेरिका में, अफ्रीका में और भारत देश में ये जो सुपरस्टार की तरह जो सेवा करने वाले लोग होते हैं अपने राज्य को They स्थापना say किया। God, परमेश्वर को कहते तो है but they don't acknowledge God. They promote themselves. परमेश्वर की पहचान कर कर नहीं देते, लोगों को अपनी पहचान कर कर Some देते wear हैं। weird costumes, some wear fancy costumes. और वो महंगे कपड़ा पहनते हैं और एकदम फैंसी की तरह एकदम Some sit in अच्छे a big दिखाने वाले। chair and expect you all to sit on the floor. और उनकी बड़ी कुर्सियां होते हैं, आपको जमीन पर बैठाने की कोशिश करते हैं। Some of them don't shake hand with, they'll show their friend. और थोड़े लोग अपने हाथ नहीं मिलाते और वो जो हाथ में डाले हुई चीज को आपकी ओर मुड़ाते So हैं। being zealous for God, परमेश्वर के लिए उत्साहित होना, if the zealousness is not accompanied by obedience and knowledge, you end up as a lonely person and you end up establishing your own kingdom. और आपके उत्साहित
वो परमेश्वर ने आपको प्रेरणा नहीं दिया, आज्ञा पालन के जरिए, ज्ञान के जरिए सहारा नहीं मिला, आखिरी में आप बढ़ते बढ़ते अकेले ही खड़े हो जाएंगे। True zealousness और ये सच्चा उत्साहित जो है, transform your heart by the grace of God. परमेश्वर की कृपा से आपके हृदय को परिवर्तन करता है। Being said, a passion that's absent of purpose or direction can become dangerous and destructive force in the world. और आपके जो लक्ष्य है, जो दिशा है, और परमेश्वर के सहारा लेकर आप नहीं किया, आपके लिए वो भ्रष्ट नाशवाद की रास्ते की ओर लेके जाएगा। If you are passionate for God, और परमेश्वर के करने के लिए उतावले हैं आप, that passion should transform your character. और वो उतावला उत्साहित आपका जीवन को परिवर्तन कर कर आगे बढ़ाना That चाहिए। passion should make you a loving person. और वो जो उत्तेजितपन जो आपका If your प्यारा व्यक्ति zeal बनाना चाहिए, is not making you humble and loving, it is wrong. अगर आपका उत्साहपन जो है आपको नम्र और प्यारा नहीं बनाता है तो आप गलत दिशा में हैं। Jesus said in John chapter 13 verse 13, यीशु ने कहा योना का अध्याय 13 और 13 by में, this all men will know that you are my disciple if you love one another. इसके जरिए ये जो मनुष्य जाति जाना जाएंगे आप मेरे चेले हैं अगर आप एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो। Our zeal should develop love and grace. हमारा उत्साहित जो है प्रेम को और कृपा की बढ़ोतरी होना You चाहिए। cannot follow Jesus without being zealous. और आप उत्साहित हो ना हुए बगैर यीशु के पीछा नहीं Your कर सकते। zealousness involves denying everything in yourself. आपका उत्साहपन जो है आपको छोड़कर सब चीजों को इनकार कर कर The पूरा करना signs चाहिए। of person who is zealous for God, और जो चिन्ह उस व्यक्ति जो उत्साहित रहता number one, है, he has a hunger for God's word. पहला विषय परमेश्वर का वचन का भूखा, Number two, he has a hunger for God's presence. दूसरा विषय जो है परमेश्वर की उपस्थिति का भूखा, Number three, he has a hunger to share the word of God. और तीसरा विषय परमेश्वर के वचन को लोगों को सुसमाचार सुनाना। And can zealousness be dangerous? और ये जो उत्साहितपन खतरे वाली बात हो सकती Yes, है, it can. हाँ ये हो सकता है। If your zealousness is not packed with the knowledge and obedience or humility, अगर आपका उत्साहित जो है प्रभु के ज्ञान के और उसकी आज्ञा का पालन your या नम्रता से zealousness will नहीं make है, you lonely, आपके उत्साहितपन आपको आखिरी में अकेला and you बनाएगा, end up making your own things, not the things of God. और आखिरी में आप अपने ही राज्यवाड़ी बढ़ाएंगे, परमेश्वर का राज्य कभी नहीं बांध So पाएंगे। Elijah was very zealous for God. और जिस तरह एलिजा को देखिए परमेश्वर He के done बहुत great उत्साहित things. था, महान कार्य किया Then he उन्होंने, heard a threat from Jezebel और जेजेबेल के जरिए उनको फांसा गया and he ran away. और वो डरकर भाग God गया। fed him thrice परमेश्वर ने 3 बार उनको खाना खिलाया and he went to sleep. और वो सोने लगा। And then God asked him finally, what are you doing here, Elijah? You're supposed to be out working. What are you doing here? और परमेश्वर आके नाराज से कहा, एलिजा तू क्या कर रहा है? तू तो बाहर जाकर काम करने वाला बनना चाहिए, तू Elijah said, बैठकर क्या God, कर रहा है? I'm the only one left. There is nobody else. और आखिरी में कहा मुड़कर, परमेश्वर मैं तो अकेला हूँ और कोई नहीं मेरे साथ में, Nobody is here. कोई नहीं है मेरे इर्द गिर्द, And I'm also have a threat to be killed. I'm scared because I'm alone. I'll be killed. और मैं भी अभी उस फांसे में फांसा गया हूँ, मैं अकेला हूँ तो मेरी भी हत्या कर दी जाएगी। God said to Elijah, परमेश्वर ने एलिजा से come on, कहा, Elijah. आओ भाई Don't एलिजा, you think you're alone? आप ऐसा मत सोचो कि There आप are अकेले हो, 7,000 men like you आपकी तरह 7,000 लोग और who भी has हैं not bowed their knees to Baal. और बाल के सामने अपने घुटने को अब तक नहीं So टेका what was है। the problem with Elijah? He thought he's the only one zealous and holy, nobody else. और एलिजा ने अपने मन में क्या सोच लिया, वो एक ही पवित्र में है, बाकी का कोई नहीं है। I've seen people like that in the church. कलीसिया में इन तरह के लोगों को मैं भी Who मिल act चुका they are हूँ more spiritual than all of us. और हमसे भी ज्यादा पवित्र मानते अपने आप को। And zealousness without obedience and knowledge makes you lonely and makes you going and doing your own things instead of things of God. और आपके अंदर का जो उतावलापन उत्साहितपन है, अगर ज्ञान नहीं है और आपको अनुमति नहीं है परमेश्वर का आज्ञा का पालन, आप सही नहीं करेंगे, आप गलत दिशा में गलत कार्य करेंगे। I encourage all of you to be zealous for God. मैं उत्साहित करना चाहूंगा हर एक परमेश्वर के No उत्साहित हो matter what जाएंगे। happens. इसके ऊपर निर्भर नहीं कि हमारे इर्द Always गिर्द have क्या a हो रहा है, zealousness for God. और जो परमेश्वर के लिए उत्साहितपन जो Be है, consumed with the zeal for God and His kingdom. परमेश्वर के राज्य के लिए उत्साहित रहो और एकदम उतावले रहो करने Whether के you do a लिए। business or pastoring, a ministry, a job, do it zealously.
या आप सेवकाई करते हो, मिनिस्ट्री करते हो, या आप कोई व्यापार बिजनेस करते हो, कुछ भी क्यों ना करते हो, ये एक आपके अंदर उत्साहित के साथ में Do करो, it with all your heart, पूरा हृदय से करो, not as a ritual for name's sake. सिर्फ नाम के लिए, धर्म की तरह मत करो, Don't do it as an eye service to please people. लोगों को खुश करने के लिए मत करो, Do with all your heart. अपने पूरी हृदय से करो, To please one master, his name is Jesus. और ये की जो गुरु है उसको खुश करने के लिए इसका नाम यीशु मसीह है। Amen. आमीन, There may be आमीन। COVID all around us, आपके इर्द गिर्द महामारी बीमारी हो सकता है, but it doesn't come inside because Jesus is in us. आपके अंदर नहीं आ सकता हो क्योंकि यीशु आपके अंदर बसता है। Make your mind filled with the word of God, आपके पूरे मन को परमेश्वर के so वचन से that भरकर no रखो। fear or panic or uncertainty gets into it. कोई भय, कोई गिड़गिड़ाहट आपके अंदर आकर कमजोर बनाकर आप चक्कर खार कर Have a नीचे ना गिरे। hunger and thirst for God's presence परमेश्वर की वचन के लिए भूखे और प्यासे रहें, and preach His word और उसके वचन को सामर्थ्य से जाप प्रचार everywhere. करो, Everywhere. हर जगह पर। Jesus said, यीशु ने कहा, if you are ashamed of my name, आप मेरे नाम के में आप शर्मिंदगी करते हैं, I'll be ashamed of you. और मैं आपके भी लिए भी शर्मिंदगी महसूस करूंगा। Bible says Jesus is our righteous advocate before God. पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर के सामने यीशु मसीह धर्मी सच्चा वकील है। Apostle Paul understood it well. अपॉस्टल पौल ने इस बात को गहराई से He said, समझा। I'm not ashamed of the gospel. मैं सुसमाचार को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं It's the करता, power of God unto salvation. और परमेश्वर का सामर्थ्य उद्धार के लिए। Amen. God bless you. आमीन। परमेश्वर आपको Be आशीष करे, zealous for God परमेश्वर के लिए and be उत्साहित a रहे, true worshipper. और एक सच्चा आराधना In करने your वाले बने। worship, आपकी आराधना में miracle will take place. चमत्कार You होंगे, will hear the voice of God. आप परमेश्वर के वचन New सुनेंगे, visions will be born. और एक नए And दर्शन your बनेगा। character will become the character of God. आपका चरित्र परमेश्वर का चरित्र की तरह बनेगा। Be zealous for God. परमेश्वर के लिए उत्साहित रहो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Amen.